जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं सभी का आपके यूट्यूब चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स बेसिक का 6 पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि आवाज गुणन खंडन। जी हाँ मेरे प्यारो, आप इस पार्ट को तभी सीख पाएंगे जब आपने मैथ्स बेसिक और पिछले पार्ट्स देखे होंगे। जी हाँ मेरे प्यारो, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी मैंने लिंक दे रखी है, वहां जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, आज की वीडियो हम सीखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि आवाज गुणनखंडन। फैक्टराइजेशन का मींस तो आप जानते हो गुणनखंड, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अब प्राइम का मतलब होता है आवाज। अब ये होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर सीखेंगे हम इसका मेथड। तो प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम जो वर्ड आया वो प्राइम नंबर से आया था। प्राइम नंबर्स यानी कि आवाज संख्या है। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि आवाज संख्या है वो संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। 1, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर जिसका हमको पूछा है। जी हाँ मेरे प्यारो, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल इसके क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब 2 एग्जाम्पल क्यों है, आइए हम देखते हैं। 2 के फैक्टर्स करके देखते हैं। तो 2 के हम जो फैक्टर्स करेंगे वो 1 इंटू 2 मिलेगा और आपको 2 इंटू 1 मिलेगा। तो 2 ही फैक्टर्स मिल रहे हैं, क्या, 1 और 2, 1 और 2, यानी कि 1 भी मिल गया और नंबर खुद भी मिल गया। ऐसे ही आप अगर 5 का करके देखोगे तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 मिलेगा, तो 1 और 5 मिल जाएगी, यानी नंबर और वो नंबर खुद इटसेल्फ, है ना। आई होप आपको प्राइम नंबर समझ आ गया होगा। अब कंपोजिट की डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा क्या होते हो, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड होते हो, है ना, वो होता है हमारे कंपोजिट नंबर की वास्तविक संख्या है। इसका एग्जांपल, अब कौन सा नंबर बचा है उसको देख लेते हैं। 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ऐसे निकालोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अब ऐसा क्यों है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 4 के फैक्टर्स करते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 4, 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2, अब ये रिपीट हो जाएंगे, और 4 इंटू 1, है ना। ये सबका मतलब 4 आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स आए वो क्या है, 1, 2 और 4, जो कि क्या है, 2 से ज़्यादा, 1, 2, 3, 2 से ज़्यादा है, 3 2 से ज़्यादा होता है ना। तो वो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर। जी हाँ मेरे प्यारो, आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ आ गया होगा। इन पर बात हम डिटेल में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना सीखे, ये आपको आ गया होगा। तो हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड सीखने की ओर। अब हम सीखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोसेस यानी कि आवाज गुणनखंडन की प्रक्रिया। जी हाँ मेरे प्यारो, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि आवाज गुणनखंडन को करने के 2 प्रोसेस हैं, यानी कि 2 मेथड हैं। कौन कौन से, पहला है फैक्टर ट्री मेथड यानी कि गुणनखंड वृक्ष विधि, दूसरा है डिवीजन मेथड यानी कि भाग या विभाजन विधि। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। कौन सा सीख रहे हैं, फैक्टर ट्री मेथड, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गुणनखंड वृक्ष विधि, है ना, फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पे किसको ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 24 को। किसको ले रहे हैं, 24 को, कि आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए कैसे, फैक्टर ट्री मेथड्स। जी हाँ मेरे प्यारो, आपको किसका करना है, 24 का। अब आपको किसका करना है, 24 का। 24 का किसकी टेबल में आता है, 1 से नहीं करना है, 2 से स्टार्ट करना है। आप 1 से स्टार्ट नहीं करोगे, आप कहां से स्टार्ट करोगे, 2 से। क्या 2 की टेबल में 24 आता है, जी हाँ सर आता है, 12 बार। अगर आपने डिवाइड करना नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हो। फैक्टराइजेशन भी मैंने आपको बता दिए, है ना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे रखा है, वहां जाकर आप सीखते हैं। तो 24 की टेबल में, 2 की टेबल में 24 कितनी बार जाता है, 12 बार। अब क्या करना है आपको, यहां तो आपको मिल गया प्राइम नंबर, 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन यहां अभी कंपोजिट है, ये कब तक करेंगे, जब तक हमको प्राइम नंबर नहीं मिल जाए। तो 12 हो गया, अब 12 के फैक्टर्स करेंगे। तो जो 12 के फैक्टर्स करेंगे, क्या 12 2 की टेबल में आता है, जी हाँ सर आता है। वो कितनी बार आता है, 6 बार आता है ना। यहां भी हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया हमको, यहाँ
प्राइम नंबर, ये कंपोजिट है। इसका फिर से करेंगे, क्या 2 की टेबल में 6 आता है? जी हाँ सर आता है। कितनी बार? 3 बार, है ना। अब दोनों तरफ हमको क्या मिल गए? क्या मिल गए हमको? प्राइम नंबर्स। तो जो 24 के फैक्टर्स होंगे यानी कि प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, है ना, ये आएंगे प्राइम नंबर 1 2 3, यहाँ आ गया तीसरा। जी है मेरे प्यारो, आपको ट्री मेथड समझ आ गया होगा। जी है मेरे प्यारो, इसको और किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 24 के फैक्टर्स लिख लीजिए। रब में लिखना है आपको, फेयर में नहीं लिखना है, यानी कि रब में पीछे साइड से लिख लीजिए। तो 24 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमने सीखे। 1 इंटू 24, है ना, 2 की टेबल में आता है जी 12 बार, 3 की टेबल में आता है जी 8 बार, 4 की टेबल में आता है जी 6 बार। अब क्या होने लगेंगे? रिपीट होने लगेंगे। 6 इंटू 4, है ना, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। मैंने आपको क्या बोला था? 1 वाला नहीं लेना है, यानी कि ये नहीं लेना है, ये तो रिपीट हो रहे हैं, ये तो सारे के सारे नहीं लेना है ना। अब आपके जो बचे वो लेना है। कौन से? 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। तो मैं आपको दूसरी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आपको किसकी करना है? 24 के। तो आपका क्या आया है? 2 इंटू 12, है ना, 2 इंटू 12, 2 इंटू 2 तो प्राइम फैक्टर है, अब 12 के करना है आपको। तो आप 12 के करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 12 के करोगे फैक्टर्स, तो 12 के फैक्टर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 6। अब आपको फिर से प्राइम नंबर मिल गया। अब 6 के करोगे तो क्या आएगा? 6 के करोगे तो 2 इंटू 2 और 6 के होते हैं 2 इंटू 3, है ना। इस तरीके से हो गया एक। दूसरा कैसे कर सकते हैं आप? क्या क्या मिला है आपको? 3 इंटू 8, है ना। 3 तो प्राइम नंबर है तो उसको हम वैसा का वैसा रखेंगे। 3 इंटू 8 क्या होता है? 2 इंटू 4, 2 की टेबल में जी हाँ आता है। अब 3 इंटू 2 ये तो हो गए। अब 4 क्या करेंगे? 4 हमारा कंपोजिट है, प्राइम नहीं है ना। तो क्या 2 की टेबल में आता है? जी हाँ सर आता है। तो उसको कर लीजिए। कितनी बार? 2 बार। ये हो गए। अब एक और बचा है, उसको देखते हैं। 4 इंटू 6। यहाँ दोनों नंबर क्या है हमारे? यहाँ दोनों नंबर क्या है हमारे? कंपोजिट। तो सबसे पहले 4 के करेंगे। तो 4 के क्या होंगे हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 6। अब ये तो हो गए हमारे प्राइम। अब 6 बचा है। 6 के क्या होंगे? 2 इंटू 2, 6 के क्या होंगे? 2 इंटू 3, है ना। तो ये थे हमारे और भी मेथड, है ना। तो देखिए आंसर सेम आएगा, गलत नहीं आएगा। 2 कितने आए? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसमें ही मिल रहे हैं। 3 कितनी बार? एक बार, एक बार, एक बार। और हमने इससे भी किया तो भी कितने मिल रहे थे, है ना। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बेसिक है, मतलब बहुत ईजी है। आपका पेपर में आए तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ईजी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड से कीजिएगा। जी है मेरे प्यारो, आपके लिए होमवर्क में है कि आपको 36 का करना है। ये आपका होमवर्क है, आपको 36 का करना है फैक्टर ट्री मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि 36 का अभाज्य गुणनखंडन करना है आपको। कैसे? गुणनखंड वृक्ष विधि से। आई होप आपको फैक्टर ट्री समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे डिवीजन मेथड की ओर, जिससे हम अभाज्य गुणनखंडन सीखेंगे। किससे? भाग विधि से। अब हम सीखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडन किससे? डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से। तो जी हाँ मेरे प्यारो, मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं 60। हमको किसका निकालना है? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब आप इसको देखेंगे कि 2 की टेबल में 60 आता है। जी हाँ मेरे प्यारो, अगर आपको नहीं पता है कि डिवीजन कैसे करते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, मैं आपको डिविजिबिलिटी यानी कि कैसे विभाजन करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो 2 से अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो उसके लास्ट में या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। तो वो चीज कैसे डिवाइड हो जाएगी? हमारी 2 से, हाँ ना। तो लास्ट में हमको 0 मिला, यानी 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 से 60 को काटना है तो 2 3 जा 6 और 0 का 0, ऐसे लिख लोगे। अब फिर से चेक करना है 2 से ही स्टार्ट करना है आपको सबसे पहले। तो 2 से 30 जाएगा जी जाएगा, क्योंकि पीछे 0 है ना। तो अब आपको क्या मिल गया? पीछे 30 मिल गया। तो 30 कितनी बार गया है हमारा? 15 बार, क्योंकि 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 10, 10 5 बार। अब आपको क्या करना है? अब चेक करना है पीछे क्या है? 15। 15 2 का नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से 5 है नहीं है, 5 यहाँ है। तो आपको काय पे आना है? 3 पे। क्या 3 के पहाड़े में 15 आता है? जी हाँ सर बिल्कुल आता है ना। आपको पहाड़े आते ही होंगे, है ना, तभी तो आप यहाँ आए हो। तो 3 की टेबल में 15 5 बार आता है ना। अब 5 बचा है तो 5 केवल 5 से ही जाएगा। तो ये इसके क्या आ गए? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 कितनी बार है? 2 बार।
3 × 5। ये हो गया हमारा भाग विधि से, डिवीजन मेथड से क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर और लेता हूँ और मैं आपको करना सिखाता हूँ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपका ले लिया 150 यानी कि 150, है ना। सबसे पहले देखेंगे क्या डिवाइड जा सकता है। जी हाँ सर बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि पीछे 0 है। 2 तो 2 से 15, क्या 2 की पहाड़े में पड़ी क्या 15 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 2 अट्ठे 16। 16 ज़्यादा हो जाएगा, 2 8 16, तो 2 7 जा 14 लेंगे, है ना। तो 2 7 जा 14, 15 में से 14 गए तो 1 बचेगा, जो कितने हो जाएंगे 10। क्या 10 आता है 2 की टेबल में। जी हाँ सर आता है 5। अब पीछे क्या आ गया हमारे 75। क्या आ गया 75। क्या 75 हमारी 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं है। तो हम 3 से चेक करेंगे, क्या 3 की टेबल में 75 आता है। ज़्यादा बार पाड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके देखेंगे। 7 और 5 कितने होते हैं 12। जी हाँ सर 12 जरूर आता है। जी हाँ मैं आपको बता दूं कि आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती है, फिर से बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको करना सिखा दूंगा, उस पर भी एक मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो 75 3 की टेबल में जी हाँ सर आता है, क्योंकि पीछे इन दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। 7 और 5 12। तो आपसे 75 से करिए, तो 2 की टेबल में 7 तो आता नहीं है, 6 आता है 2 बार, 6 आता है 2 बार, 1 बचा, ये हो गया 15, और 15 आता है हमारा 5 बार। अब ये क्या हो गए 25। अब पीछे 5 जरूर मिल रहा है, लेकिन इनको जोड़कर देखेंगे, 2 और 5 होते हैं 7, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, यानी कि आप ये काई से भी नहीं जाएगा, काई से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। अगला प्राइम नंबर क्या है हमारा 5। 4 नहीं है, 4 कंपोजिट है, क्योंकि 2 से विभाजित होता है, तो 5। अब 5 से चेक करेंगे, 5 से 25। जी हाँ सर आता है 5 से 25। कितनी बार जाता है 5 बार, और 5 से 5 जाएगा 1 बार। तो ये था हमारा, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन 150 के क्या क्या 2 × 3 × 5 × 5। आप इसको कैसे लिखेंगे 2 × 3, 5 कितनी बार है 2, तो वो उसकी घात यानी कि पावर लगा देंगे। आई होप आपको ये भाग विधि से क्या आ गया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो जो मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ वो क्या क्या है, आप 64 का निकालेंगे और 110 का निकालेंगे, है ना। ये आपका होमवर्क है। आप ये सीखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। अब मैं आपको इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ, मतलब कि डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड दोनों से एक ही को सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्या आंसर सेम मिलेगा। आइए हम देखते हैं। जी है मेरे प्यारो, अब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे दोनों मेथड से, और इसको सीखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जी है मेरे प्यारो, एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 36। किसका निकालने हम 36 का। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। 36, है ना। क्या 36 2 के पहाड़े में आता है। जी हाँ सर आता है, क्योंकि पीछे 6 है, मैंने आपको बता दिया था। तो 36 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, आता है बिल्कुल, क्योंकि पीछे 6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 नहीं आता, लेकिन उससे कम 2 आता है, तो 1 बार जाएगा, कितना बचा 1। 1 और 6 16 हो गए, तो 16 कितनी बार आता है 18, है ना। तो 36 कितनी बार आएगा 18, और 16 आता है 8 बार। तो अब जो आ गया हमारे 18 आ गया। अब क्या चेक करेंगे कि 18 आता है। जी हाँ सर 18 बिल्कुल आता है ना। कितनी बार आता है 2 के पहाड़े में 9 बार आता है ना। 10 टाइम तो आपको टेबल याद होनी चाहिए पहाड़े। अब 9 नहीं आता है। अब कैसे चेक करेंगे हम 3 से। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 3, यानी कि 3 से। तो 3 से 9 जाएगा कि जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर 3 बार, और 3 से 3 जाएगा 1 बार। तो 36 के जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या हैं 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ये तो हो गया हमारा डिवीजन मेथड से। अब इसको हम कैसे करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से। तो 36 यहाँ लिख लीजिए। अब इसको हम चेक करते हैं सबसे पहले 2 से। यहाँ कर लिया तो हमको पता है 2 से जाएगा ही जाएगा। तो 2 से कितनी बार जाएगा वो आप यहाँ लिख लोगे, है ना। तो 2 से कितनी बार जाएगा 18 टाइम। अब यहाँ मिल गया आपको प्राइम नंबर, तो यहाँ तो अब करना नहीं है, किसका करना है 18 का। अब 18 2 की टेबल में जाता है। जी हाँ सर जाता है, कितनी बार 9 बार, है ना। कितनी बार जाता है 9 बार। अब आप 9 के निकाल लीजिए। तो 9 कैसे जाएगा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार, है ना। अब आप इसके फैक्टर लिख लीजिए। तो 36 के आप इस तरह फैक्टर लिखोगे तो क्या आ रहे हैं हमारे, है ना। प्राइम नंबर देखिए 2 2 3 3, 2 2 3 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यहाँ भी यही आंसर आ रहा है और यहाँ भी यही आंसर आ रहा है। जी हाँ मेरे प्यारो, चाहे आप फैक्टर ट्री मेथड से करें या आप डिवीजन मेथड से करें, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका पेपर में मेंशन हो रहा है कि आप फैक्टर ट्री मेथड से करिए
या डिवीजन मेथड से करिए, तो उसी से करके आना है। और आपको लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, या फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपकी जो इच्छा है ना, आप उससे करेंगे, चाहे आप अभाज्य गुणनखंडन विधि भाग्य विधि से करें या गुणनखंड वृक्ष विधि से करें, आपकी इच्छा है। आप किसी से भी अभाज्य गुणनखंडन निकाल सकते हैं जब तक नाम नहीं दिया जाए। अगर नाम दिया है पर्टिकुलरली कि गुणनखंड वृक्ष विधि से ही निकालिए या भाग विधि से ही निकालिए, तो आप निकालोगे, अदरवाइज आपकी इच्छा है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और फिर उनको शेयर कीजिए किन किन लोगों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और जिनको सीखने की जरूरत है और जिनको मैथ्स नहीं आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।